हेलो बच्चों, मैं अंकित केसरवानी अपने YouTube चैनल अतुल्य केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं सभी को बता दूं, एक बहुत लंबे टाइम के बाद मैं आपके सामने आया हूं YouTube पे। और इस बार मैं आपके साथ रेगुलर क्लास 11th के लिए अवेलेबल हूं। मैं इस साल आपको पूरे क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा अपने इस चैनल पे, चैप्टर बाय चैप्टर, जिसमें सारे नीट, जेईई मेंस और आईआईटी के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे मेरे बच्चा, जिससे आप अपने सपनों को सच कर सके। एक ऐसा चैनल मैंने बनाया है जो धीरे धीरे आप लोगों को पूरी केमिस्ट्री सिखा कर रहेगा। और याद रखिएगा, इसकी शुरुआत मैं कर चुका हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर फर्स्ट है भाई साहब। और याद ना, ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे केमिस्ट्री में पूरा यूज होगा। अच्छा, मैं टोपी क्यों पहना हूँ? टोपी इसलिए पहना हूँ क्योंकि मैंने बाल मुंडवा लिया है, इसलिए मैं टोपी पहना हूँ। और सभी लोग बहुत अच्छे से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पूरे इस केमिस्ट्री में। और याद रखिएगा, जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो है मोल कॉन्सेप्ट बच्चा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आना केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर ये आ गया तो याद रखिएगा, इस चैप्टर के साथ साथ क्लास 12 का एक चैप्टर सोल्यूशन है, जिसमें ये आपको काम आएगा बच्चा, सबको काम आएगा। ये याद रखिएगा, चाहे क्लास 11 हो चाहे क्लास 12 हो, इंपॉर्टेंट है। मोल सीखना है, आना भी चाहिए आपको मोल। तो मोल की शुरुआत मैं कर रहा हूं आज, और बहुत कायदे से देखिएगा। ये बनाया क्यों गया है ये भी बताऊंगा मैं आपको, क्यों जरूरी है ये भी बताऊंगा आपको। आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। याद रखिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक ये चैप्टर डेली एक वीडियो लेक्चर आता रहेगा इस चैप्टर में। और याद रखिएगा, ऐसे हम लगातार पढ़ते जाएंगे, बहुत मजा आएगा। आप मेरे साथ जुड़े बस रहिएगा। आइएगा हम शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा मेरे प्यारे बच्चा, कार्बन होता है, अच्छा, जिसका 6 एटॉमिक नंबर होता है, 12 एटॉमिक वेट होता है। तो अगर मैं बोलूं कार्बन का 12 एटॉमिक वेट है। अच्छा, मैं बोलूं अगर यहाँ सोडियम, तो सोडियम का यहाँ 11 होता है और यहाँ 23 होता है। तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया? 23 हो गया। छोटी छोटी बात समझाऊंगा बच्चा, मजा आएगा, बस रहना मेरे साथ। अगर मैं बोल रहा हूँ कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, तो भाई साहब सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अलग अलग एटम का एटॉमिक वेट क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग एटम का वेट, एटॉमिक वेट क्या होगा? अलग अलग होगा। और एटॉमिक वेट है ये, और वेट की कोई ना कोई यूनिट होती है। जैसे हमने पढ़ा है ना भैया, मास 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 किलोग्राम में, ग्राम में, या करो ग्राम, किलोग्राम, ये सब हमने मास की यूनिट पढ़ी है। मैं यहाँ वेट की बात कर रहा हूँ बच्चा, वेट की बात कर रहा हूँ, वेट की। और हम जानते हैं वेट की यूनिट क्या होती है। वेट की यूनिट क्या होती है? वेट क्या होता है? हम सभी जानते हैं वेट होता है mg भाई साहब। वेट होता है तो mg होता है। तो क्या यहाँ पर वेट mg है? क्या ये वेट mg है? तो सब लोग सुन ले कान खोलकर मेरे प्यारे बच्चों, हम केमिस्ट्री में वेट और मास को सेम मानते हैं। हम केमिस्ट्री में वेट और मास को सेम मानते हैं। आज से क्लियर हो जाना चाहिए। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? तो इसकी वजह यह है बच्चों, क्योंकि हमारे एटॉमिक के साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं, एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। सिंपल आंसर है भाई साहब कि भाई साहब हमारे जो एटम होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है, उनमें ग्रेविटी काम नहीं करता है। तो उसी के मास को हम वेट ही बोल देते हैं। अब वेट की यूनिट होती होगी, तो क्या 12 में ग्राम लिखूं कि किलोग्राम लिखूं? 23 को ग्राम लिखूं कि किलोग्राम लिखूं? सोचिएगा, आज तक आपने 10th में क्या पढ़ा है? कार्बन का एटॉमिक वेट 12, सोडियम का एटॉमिक वेट 23। यूनिट क्या है भाई? तो याद रखिएगा, यूनिट होती है AMU। यूनिट होती है AMU, और AMU का फुल फॉर्म मेरा सारा बच्चा जानता होगा। AMU का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। याद रखिएगा, एटॉमिक वेट किसमें कैलकुलेट होते हैं? AMU में। चाहे जिसका हो, ये भी AMU में है। तो याद रखिएगा, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 AMU, सोडियम का 23 ग्राम AMU। और मेरे प्यारे बच्चा, आज पहली बार मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि छोटे छोटे बात क्लियर कर दूं मैं आपका, ताकि मोल में आपको कोई दिक्कत ही ना रहे। अगर मैं बोलूं कार्बन 12 MU, तो समझ जाइएगा 12 MU का मतलब 1 एटम। कान खोलकर सुन लीजिए, अगर मैं AMU में लिख रहा हूं तो वो एटम है, एक एटम। अगर मैं कार्बन का लिखता भाई साहब 24 AMU है।
अगर मैं लिखता 36 AMU है तो यार रखना यहाँ क्या हो जाता, 2 एटम हो जाता, यहाँ पर क्या हो जाता, 3 एटम हो जाता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ लिखता सोडियम 23 AMU तो भाई साहब ये हो गया 1 एटम। तो याद रखिएगा अगर 46 AMU ले लेता तो ये क्या हो जाता, 2 एटम। बस मेरे साथ लगे रहिए बच्चा, आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपको सिखाऊंगा और मजे के साथ सिखाऊंगा और आपको आएगा। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस आगे देखते जाइएगा कितना मजा आने वाला है इस बार एकदम फुल फोर्स के साथ हूं मैं। तो याद रखिएगा कार्बन का एटॉमिक वेट 12 हो गया। AMU में ले लीजिए 1 एटम। भाई साहब अगर वेट दुगना किया तो एटम भी दुगना, वेट को 3 गुना किया तो एटम भी 3 गुना हो गया। तो याद रखिएगा हम इससे सिर्फ ये बता पा रहे हैं कि अगर हमको 24 AMU कार्बन का दे दिया गया तो मैं बता सकता हूं कि भाई साहब हमारा कार्बन 2 एटम है। अभी एटम की बात हो रही है, 36 ले लिया तो 3 एटम हो गया। तो मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई है जो आपने क्लास 10th में पढ़ के आए हैं आप सभी लोग कि AMU अगर आपको मालूम है, जो आपकी एटॉमिक वेट याद किए रहते हैं, तो आप नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। और हम पढ़ रहे हैं मोल, और ये मोल इन्हीं से बना है। और देखिएगा क्या होता है। सभी लोग पेन कॉपी उठा लें, मेरे साथ लग जाएं। इस पूरे साल डे बाय डे एक वीडियो, जबरदस्त धमाकेदार, और मजा आएगा इस साल आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा। सब लोग पेन कॉपी उठा लें, पॉज कर लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपका मन करे, और मेरे साथ लग जाए। बहुत मजा आने वाला है इस साल। सभी लोग पॉज करके लिख लेंगे। मैं इसे इरेज कर रहा हूं हौले हौले, मैं इसे इरेज कर रहा हूं हौले 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 हौले। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा बहुत अच्छे से। तो ये मेरा इरेज हो गया है और मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बना सकता हूँ। अब देखिए भाई साहब, मैं हमेशा कहता हूँ फॉर्मूले तो बहुत हज़ार हैं, कितना याद करेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा होशियार हो जाइए। फॉर्मूला बनता कैसे ये सीखना है हमको। अब इधर देखिए कोई बोले मेरे को फॉर्मूला, तो मैं कहूँगा भाई साहब नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला मेरे पास आ गया है। नंबर ऑफ एटम कैसे निकाला जाएगा, ऐसे कि एटॉमिक वेट AMU में ले लीजिए, और यहाँ पे जो आपको वेट दिया गया है वो भी AMU में होना चाहिए। तो यहाँ वेट जो AMU में दिया है डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट AMU में, इससे आपका निकलेगा नंबर ऑफ एटम कि भाई साहब कितने एटम हैं। छोटी छोटी बात से शुरू करूँगा, हर एक लेवल पे क्वेश्चन लगवाऊंगा ताकि क्लियर होता रहे। क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को आप बस ये बताइए, छोटा सा क्वेश्चन जैसे अभी हम कर चुके हैं वो वाला करवाते हैं, ठीक है, कि 36 AMU, ठीक, मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 36 AMU कार्बन। सिंपल सा क्वेश्चन। तो हम आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट किसमें, AMU में। आप एकदम लगे रहिए मेरे साथ, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा, दिमाग खोल के रख दूंगा केमिस्ट्री में आपका। यहाँ ये हो जाएगा 36 कार्बन का, 36 ये गिवन है भाई साहब, ये गिवन है। और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, तो ये आ गया 3। तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 3 हो गए। अगर मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछता कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, भाई साहब क्वेश्चन बदल दिया, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। मैं बार बार कहता हूं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 36 AMU, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 36 AMU। बिल्कुल परेशान हुई, बहुत छोटे से चल रहा हूँ ताकि मेरे चैनल में जो सबसे वीक बच्चा भी जुड़े ना, तो उसको भी समझ में आए, उसको भी लगे कि हाँ केमिस्ट्री मुझे आ रही है। तो नंबर ऑफ एटम, वेट किस में, वेट AMU में गिवन होना चाहिए, जो गिवन है, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है तो दिमाग लगाओ, क्या मैं एटॉमिक वेट लिखूं? आपको लगता है मैं एटॉमिक वेट लिखूं? क्या मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट होता है? तो मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर वेट, वो भी किसमें, AMU में। बस बच्चा थोड़ा थोड़ा दिमाग तो मैं लगवाऊंगा ही, सारे फॉर्मूले लिखवा के करवाऊं तो मज़ा नहीं आता ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे। वेट AMU में 36 दिया है। पानी का मॉलिक्यूलर वेट, 2 हाइड्रोजन का 2
ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और ये हो गया 18। 2 हाइड्रोजन 2, 1 ऑक्सीजन का 16 हो गया 18 और डिवाइडेड बाई 18 करूंगा तो यहाँ जाएगा 2 एटम। तो मैंने शुरुआत कर दी है क्वेश्चन लगवाने की एकदम छोटे लेवल पे, एकदम छोटे लेवल पे। आप जल्दी से, हमारे पास टाइम भी कम है ना, जल्दी से पॉज करिए, लिखिए, आगे बढ़िए, छुप 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 गाड़ी चलाते रहिए। केमिस्ट्री की ट्रेन निकल पड़ी है और सभी इस ट्रेन में सवार हो जाएं, सभी लोग इस ट्रेन में सवार हो जाएं, सभी लोग पढ़ना शुरू कर दें। और ये मैं इरेज किया, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। धीरे धीरे बढ़ रहा है ये चैप्टर, आइए, मज़ेदार लगेगा आपको ये चैप्टर, मज़ा आएगा। तो चलते हैं धीरे धीरे। बस हमने टॉपिक डाला था मोल कॉन्सेप्ट, हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एटम। लोगों को लग रहा है अरे ये क्या कर रहे हैं बच्चा, यही सीखेंगे तभी आएगा। आइए दिमाग खोलता हूँ आपका। कार्बन, आपने कहा सर 12 होता है एटॉमिक वेट। आपने कहा सर सोडियम, आपने सुना जवाब दिया सर एटॉमिक वेट 23 होता है, एएमयू में होता है। मोल कब होगा, मोल कब होगा, ये मोल कब होगा। और आज ये पर्दा उठ रहा है इस केमिस्ट्री की ट्रेन में कि जब 12 का एटॉमिक वेट एएमयू में लिख रहे हैं, भाई साहब एएमयू में लिख रहे हैं, जब ये मैं 12 एएमयू लिख रहा हूं तो ये एक एटम होता है। और मेरे प्यारे बच्चे ये सुन लें और जान लें, अगर इसी वेट को मैं ग्राम में लिख दूं, इसी वेट को मैं ग्राम में लिख दूं, बोले तो मैंने एटॉमिक वेट ग्राम में लिख दिया, किसमें लिख दिया, ग्राम में लिख दिया, तो यार ना 1 मोल हो जाता है, 1 मोल। अपने दिमाग को, माइंड को ओपन करिए और सोचना शुरू करिए। एएमयू में लिखेंगे एटम होगा, ग्राम में लिखेंगे मोल होगा, यही कॉन्सेप्ट है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक वेट ग्राम में लिख दो मोल हो जाएगा, एटॉमिक वेट एएमयू में लिख दो एटम हो जाएगा। सिंपल सी बात कह रहा हूं, सिंपल सी बात, सोच लो। अगर मैं एटॉमिक वेट को एएमयू में लिख दिया तो क्या हो गया, 1 एटम हो गया, और उसी को मैं ग्राम में लिख दिया तो क्या हो जाएगा, 1 मोल हो गया। किसी ने कहा सर केजी में लिखो, तो केजी में लिखूं तो, किसी ने कहा सर हम कार्बन 12 केजी, कार्बन 12 केजी ले लिए, बताइए कितने मोल हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार केजी में कितने मोल। अगर किसी को समझ में आया है तो मुझे कमेंट करेगा, सॉल्व करने से पहले कमेंट करेगा मुझे कि हाँ सर इतने मोल होंगे। दिमाग लगाइए, ग्राम 1 मोल होता है तो केजी में कितने मोल होंगे, दिमाग लगाइए, केजी में कितने मोल होंगे। तो मैंने कहा भाई साहब 12 केजी को मैंने ग्राम में चेंज किया तो 1000 का मल्टीप्लाई, अब ये हो गया ग्राम, और ये हो गया भाई साहब कितना। अब मेरे को आप बता दीजिए, अब मुझे आप बता दीजिए, अब मुझे आप बता दीजिए कितने हो गए ये। 12 ग्राम में 1 मोल, 12 ग्राम में 1 मोल, तो 12 केजी में कितने होंगे, क्या 1000 मोल होगा। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को बताए। 12 और ग्राम 1 मोल, 1000 का मल्टीप्लाई 1000 मोल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब। 12 केजी में कितने मोल होंगे, तो 12,000 का मल्टीप्लाई ग्राम, तो 12 ग्राम 1 मोल, 1000 का मल्टीप्लाई तो 1000 मोल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मुझे बताइएगा, ऐसे मत रहिएगा मेरे साथ, दिमाग खोलना है आपका केमिस्ट्री का। तो एएमयू में लिखा एटम में, ग्राम में लिखो मोल में, केजी में लिखो तो 1000 मोल में हो जाएगा। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो फाइनली आई वांट टू से दैट इफ यू राइट मॉलिक्यूलर वेट, इवन एटॉमिक वेट, इवन आयनिक वेट, कान खोलकर सुनिएगा, अगर आप एटॉमिक वेट को, इवन अभी मॉलिक्यूल भी लिखूंगा, मॉलिक्यूलर वेट को, इवन अभी आयंस लिखूंगा, आयनिक वेट को, अगर आपने ग्राम में लिख दिया तो 1 मोल हो जाता है। 1 मोल की यही डिफिनीशन है कि एटॉमिक वेट ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में, आयनिक वेट ग्राम में लिखने से मोल हो जाता है। इसे आप लिख लें, मैं मिटाने वाला हूं। एसएस लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ये हुआ इरेज। आगे बढ़ने के लिए तैयार सभी बच्चा, भाई साहब दिमाग खुलेगा। आइए और इधर देखिएगा। तो भाई साहब फाइनली अब मैं लूंगा कार्बन, आइए 12 ग्राम, सोडियम 23 ग्राम ले लिया। देखिए भाई साहब आप बोल दीजिए कुछ भी तो मैं ले लूँ, भाई साहब कुछ भी बोल दीजिए। चलिए मैं मेथेन ले लिया, अमोनिया ले लिया, पानी ले लिया, आप बोलते जाइए मैं लेता जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन 4, तो 12 कार्बन होता है, 1 हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4।
और ये आया 16 ग्राम में लिख दूंगा 1 मोल, है ना बिंदास। भाई साहब डिफरेंट लोग रहेंगे तो वेट डिफरेंट आएगा, लेकिन ग्राम में लिख दोगे तो सब एक हो जाएंगे, बोले तो 1 मोल। अमोनिया नाइट्रोजन कितना होता है 14, 3 हाइड्रोजन का 3, और यहाँ लिख दूंगा 17 और इसको लिख दूंगा ग्राम में तो 1 मोल। कितना सिंपल है, मतलब एटम का एटॉमिक वेट ग्राम में लिख दो 1 मोल, मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट 23 ग्राम 1 मोल, मतलब सोडियम का 23 ग्राम 1 मोल होगा तो कार्बन का 12 ग्राम 1 मोल होगा। और यहाँ पर आप देखें तो अब ये लिख चुका हूँ 18, अगर ग्राम में लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, एटॉमिक वेट ग्राम में 1 मोल, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में 1 मोल। तो मोल समझ में आया, एटम का एटॉमिक वेट ग्राम में 1 मोल हो गया, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लिख दो 1 मोल हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों। और मैं आपसे कहूँगा कि 2 लोगों का आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। एक तो ये आपका यूरिया है, दिमाग में भरिएगा, ये आपका यूरिया है, और ये आपका ग्लूकोज है। ये सब छोटे छोटे लोग हैं जिनका आपको याद होना चाहिए। ये ग्लूकोज है, यूरिया का कितना होता है 60 और ग्लूकोज का होता है 180। अब निकाल लेना, हर चीज़ का मुझे मत कहिए निकालिए, थोड़ा सा पेन चलाइए, है ना, थोड़ा सा पेन चलाइए। तो यार ना आप पेन चला लेना, आ जाएगा ग्राम में 1 मोल और यहाँ पर 1 मोल। देखिए बहुत छोटे से बहुत लोअर स्टैंडर्ड से मैं शुरू कर रहा हूँ और एकदम हाई लेवल तक जाना है, तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना। आप मेरे साथ लगिए, मेहनत करिए, मज़ा आएगा आपको। चलिए जल्दी से ये सब लिख लीजिए, ये सब जानकारी दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन है, कलेक्ट करिए, मज़ा आएगा। पॉज करिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिए, जैसे आपका मन करे, जैसे आपको सुटेबल लगे लिखिए, लेकिन ज़रूर मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। आज मोल कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा आपका। मैं देखिए भाई साहब बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ाने पे बिलीव नहीं करता कि बहुत सारी कहानियाँ सुना दूँ मोल के बारे में, नहीं। मैं आपको काम करना सिखाऊंगा, केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, कैसे चीज़ें बनी हैं, क्यों बनी हैं, ये बताने की कोशिश करूँगा। फाइनली आपने क्या जाना आज? आपने जाना कि भाई साहब अगर ये पानी है 18 ग्राम ले लूँ तो 1 मोल हो जाएगा। देखिए भाई साहब अगर मैं यहाँ ग्राम में नहीं तो मैं इसे मोल भी नहीं लिख सकता। जब मैं इसे शक्ति दूंगा, ले भैया ग्राम में, तो ये किस में तब्दील होगा? मोल में, 1 मोल होगा, है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट बढ़िया सा, ग्राम में लिख दो मोल में हो जाता है, AMU में लिख दो तो 1 हो जाता है। पानी है, AMU में लिखूंगा तो 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ग्राम में लिखूंगा 1 मोल हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं 36 ग्राम लिखता तो आप तुरंत दिमाग लगा देगा ये कितना हो गया, 2 मोल ना, 18 का टेबल आता है ना। अगर मैं इसे कितना लिख दूं, अगेन 54 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 3 मोल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको लग रहा होगा आप बहुत छोटी चीज़ कर रहे हैं, यस ये बहुत छोटी ही चीज़ है मोल, बस लोगों को आ नहीं पाता है, वही सिखाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ। धीरे धीरे मैं बहुत सारी सुविधाएं आपको इस चैनल में दूंगा। जो चैनल ये देख रहा है उसको मैं बहुत सपोर्ट के साथ चीज़ों को पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ अपने चैनल में बहुत जल्द। बस आप पढ़ते रहे मन लगा के। अच्छा आप देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ग्राम मोल में चेंज, ग्राम मोल में चेंज। 54 बोलना आसान है कि 3 बोलना आसान है? बताइए 54 बोलना इजी है कि 3 बोलना इजी है? अगर आप जाओगे सर 3 बोलना आसान है, 54 बड़ा है। अभी देखना मैं मोल क्यों पढ़ाते हैं, धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा। फाइनली आई वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग, गिवन इज वेट, वेट इज गिवन एंड यू कन्वर्ट वेट इनटू मोल। बहुत सिंपल सा है। तो अगर देखा जाए तो मैं वेट आपको दिया हूं और आपको मोल बता देना है, आपको वेट दिया हूं आपको मोल बता देना है। देखा जाए तो भाई साहब ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम तो बचपन से काम करते आ रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन करते हैं हम। मतलब मीटर को सेंटीमीटर को, मीटर को किस में बदल देते हैं? सेंटीमीटर में। फोर्स न्यूटन में होता है, डाइन में बदल देते हैं। ये काम तो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि हमको एक में दिया होता है दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। मतलब इट इज़ नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी इजी। वेट इज गिवन, चेंज इनटू द मोल, वेट इज गिवन, चेंज इनटू द मोल। आइए
अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल। बच्चा जैसे हमने निकाला था नंबर ऑफ एटम, वैसे निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल को हमारी केमिस्ट्री में n से लिखा गया है। अच्छा, आपको दिया क्या रहता है, ये वाले वेट दिए रहते हैं जिनको आप मोल में चेंज करते हो। तो भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वेट, वो भी कौन सा वेट, गिवन वाला, गिवन वेट डिवाइडेड बाई, आपको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है इस चीज़ से 18 ग्राम से। मतलब 18 ग्राम को डिवाइड करना है पानी के लिए। मान लो कोई और आ गया तो आप यहाँ पर लिखेंगे वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ 1 मोल। वेट ऑफ क्या, 1 मोल। फॉर्मूला क्या है, वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ 1 मोल। और बच्चा आज से जान लो कि वेट ऑफ 1 मोल, मतलब आपका आज कॉन्सेप्ट सारा क्लियर, सारे टर्मोलॉजी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी भविष्य के लिए। एक वेट का मोल जो होता है उसे केमिस्ट्री में कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं, मोलर मास। अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज मोलर मास, तो आप सिंपल कहना वेट ऑफ 1 मोल। वेट ऑफ 1 मोल, किसी का भी वेट, 1 मोल वेट का मास 1 मोल होता है। मतलब वाटर का मोलर मास कितना है, 18 ग्राम। तो कार्बन 12 हो गया ना, 12 ग्राम मोलर मास। कोई बोले मेथेन का मोलर मास, हम कहेंगे 16 ग्राम। तो मोलर मास का मतलब होता है वेट ऑफ 1 मोल। तो मैं यहां पर लिखूंगा इसको वेट और यहां पर लिखूंगा मोलर मास। कहानी छोटी छोटी होते होते आपके दिमाग में घुसेगी और नंबर ऑफ मोल हो गया वेट अपॉन मोलर मास। और ये पहला फॉर्मूला सभी जानते हैं, बच्चे पढ़े होते हैं, लिखा होता है एनसीईआरटी में, वेट अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला बना आपका नंबर ऑफ मोल निकालने का, वेट अपॉन मोलर मास। तो फाइनली आपने मोल का फॉर्मूला बना लिया। जैसे नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला था वैसे नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को लिख लें, बहुत टेंशन ना लें यार, ये सब दिमाग में घुस जाएगा आगे। अभी देखते जाना, याद करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस इतनी होगी दिमाग में घुसेगा, बस इतना याद रखिएगा, मज़ा बहुत आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फॉर्मूला कैसे बना ये भी आप समझ गए होंगे। जल्दी से मैं इरेज करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। जल्दी जल्दी, पढ़ाना ढेर सारा है, पढ़ाना ढेर सारा है। आज न्यूमेरिकल नहीं लगवा रहा हूँ, आज मैं सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, सारे फॉर्मूले क्लियर करवाऊंगा। अगली क्लास में सारे क्वेश्चन, सारी वैरायटी, इवन आईआईटी तक के आए हुए क्वेश्चंस भी। तो फाइनली हमने क्या जाना, 1 मोल को बोलते हैं मोलर मास। फाइनली हमने क्या जाना, 1 मोल में जो मास होता है उसे कहते हैं मोलर मास। मतलब आपने मोल को मास के टर्म्स में लिख दिया, या इसी को उल्टा बोल दो, हमने मास को मोल के टर्म्स में लिख दिया। आइए देखते हैं आगे, मोल के बारे में और जानते हैं। परेशान तो होना ही नहीं, आपको डाउट तो लेना ही नहीं है। हमने केमिस्ट्री में क्या किया कि वेट को मोल में चेंज कर दिया। हमने केमिस्ट्री में क्या कर दिया, मोल को वेट में चेंज कर दिया। तो अब क्वेश्चन जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं वो देखिएगा, बहुत सिंपल सा, और ये जानकारी होनी चाहिए, जानकारी है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो याद रखिएगा, आप वेट को मोल में चेंज कर सकते हैं केमिस्ट्री में। अगर आपको दिया है कि कोई इतना वेट है तो आप उसे मोल में चेंज कर सकते हैं। इवन आप एक नंबर को भी मोल में चेंज कर सकते हैं। भैया नंबर मोल में, हाँ भाई साहब बताओ ना, 24 में हाउ मच डजन, 24 में हाउ मच डजन, 1 डजन इक्वल टू 12। तो 24 में 2 हो गए, आपने क्या किया, 24 डिवाइडेड बाई 12 आया 2। वैसे ही नंबर को भी आप किस में चेंज कर सकते हैं, मोल में। और यहाँ पर मैं एक जानकारी और दे दूँ, याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आ गई। वेट चाहे किसी का भी हो, वेट चाहे किसी का भी हो, किसी का मतलब क्या होगा, चाहे सॉलिड का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे गैस का हो। नंबर चाहे सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, चाहे गैस का हो। वॉल्यूम लिक्विड, सॉलिड का नहीं, सॉलिड का नहीं, लिक्विड का नहीं, सिर्फ गैस का। वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी चेंज इनटू द मोल। किसी ने कहा सर सॉलिड और लिक्विड का क्यों नहीं, जवाब दूंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 5, तो आपको पता चलेगा वॉल्यूम ऑफ गैस मोल में कैसे बदला है। लेकिन याद रखिएगा, वेट को हमने मोल में बदलते हुए देख ही लिया है, नंबर को कैसे बदलते हुए देखना है ये हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हमारा इसी पे पूरा बेस लेक्चर है, ये कंप्लीट हो चुका है।
कि मोल को वेट में कैसे चेंज करते हैं, नंबर और वॉल्यूम देखना है। तो याद रखिएगा, वेट को मोल में, नंबर को मोल में, वॉल्यूम ऑफ गैस को मोल में चेंज किया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ये जानकारी है। अब हम कैसे निकालते हैं इसका देख चुके हैं, नंबर का कैसे करेंगे ये देखने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, मजेदार चीजें हैं, मजा आएगा। आइए आपका इंतजार है। तो नंबर, आप कहोगे सर ये नंबर क्या है? चिंता मत करो यार, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप मेरे साथ है ना, मज़ा आएगा। अभी तो ये शुरुआत है यार, सारा मज़ा आज ही थोड़ी ना आ जाएगा। नंबर याद करो, सुने हो एक मोल में कितने नंबर होते हैं? सभी लोग सुने हैं, एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। याद रखिए, इस एक मोल का वैल्यू है ये, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, Na को क्या कहते हैं, अवोगाड्रोस नंबर। Na को क्या कहते हैं, अवोगाड्रोस नंबर। जैसे 1 डजन इक्वल टू 12, वैसे 1 मोल इक्वल टू दिस, इट्स अ नंबर। एक मोल एटम लोगे इतने सारे एटम हो जाएंगे, एक मोल मॉलिक्यूल लोगे तो इतने सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे, एक मोल आयन लोगे तो सारे आयन हो जाएंगे, और एक मोल बनानास लोगे तो इतने सारे बनानास हो जाएंगे जिसे आप खा नहीं पाएंगे, 100% नहीं खा पाएंगे इतना ढेर सारा। तो याद रखिएगा, एक मोल में इतने सारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। अब तो यार कहानी क्लियर है यार, इसे अवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। मैं बोलता 24 में कितने डजन, 24 में हाउ मच डजन्स, तो आप सीधा बोलते हैं 2, 36 में 3, कैसे आ रहे हैं, 36 में कितने डजन हो गए, डिवाइडेड बाई 12, 24 में कितने डजन हो गए, डिवाइडेड बाई 12, कितना आया 3 डजन, कितना आया 2 डजन। तो अगर नंबर देके डजन पूछता हूं तो आप 12 से डिवाइड करते हो, वैसे ही नंबर देके मैं मोल पूछ लूं कितने मोल हैं, तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आने लगा होगा करना क्या है। सोच लो, अगर मैं नंबर देकर, अगर मैं कहता, चलो दिखा ही देता हूँ, दिक्कत खत्म कर देता हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23 में एक मोल है, कितना है भाई साहब, एक मोल है। तो मेरे को जल्दी से बताना, जल्दी से 12.044 इंटू 10⁻23 में कितने मोल होंगे, मुझे जल्दी से बताना, दिमाग में सोच लेना, बताना कि 3.011 इंटू 10⁻23 में कितने मोल हैं। सोच लो भाई साहब, सोच लो क्या किया हूँ, क्या 2 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या इधर 2 का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, 2 मोल। दिमाग खोलना यार, कब तक बुद्धू की तरह बैठते रहोगे। आप देखोगे ना, मैंने इसका आधा किया है, तो क्या यहाँ हाफ मोल नहीं होना जाना चाहिए? कोई बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, आसान सा। एक मोल के बारे में मालूम है, याद करो यूनिटरी मेथड, एक के बारे में मालूम है तो फिर चाहे जितने का पूछ लो आ जाएगा। क्यों? हम डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ तो यूनिट कन्वर्जन में क्या होता है, या मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड, नहीं समझ में आया। 1 किलोमीटर में हाउ मच मीटर, तो यू कैन से 1000 मीटर। इस बार आपने 1 में 1000 का मल्टीप्लाई किया। अगर इसी का उल्टा मैं पूछ लेता कि 1 मीटर में हाउ मच किलोमीटर, तो इस बार आप 1000 से डिवाइड कर देते। तो यूनिट कन्वर्जन में या मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। मैं इसको एकदम यूनिट कन्वर्जन कहता हूँ कि भाई साहब आप यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं, आप गिवन चीज़ों को मोल में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में ज़रूरत है इन सब की। आइए, तो यहाँ पर से आपका नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा। फाइनली यू कैन से कि सर कोई भी नंबर जो दिया है उसको अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, कोई भी नंबर दिया है उसे अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हम करते आए हैं। सिंपल फॉर्मूला बन गया कि भाई साहब नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ भी नहीं है ये, जल्दी से इसे लिख लें। कोई डाउट हो तो फिर कमेंट करिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू, बहुत सिंपल तरीके से। जल्दी लिख लें, स्क्रीनशॉट आपके पास ऑप्शन है, पॉज करके लिख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है। यू हैव सो मैनी ऑप्शंस गाइस, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी जल्दी लिखे रहिए। फाइनली हम आ गए हैं एक बात पे जो मैं बना रहा हूँ, देखिएगा। आप भी जानते हो इस वीडियो के आखिरी में पूरा कॉन्सेप्ट एक लाइन पे आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आज का लेक्चर का पूरा, दैट मीन्स द रूट वर्ड मैं ला दूंगा एक लाइन में। मतलब मैं अगर बोलूँ कि एक मोल, तो आप कहोगे सर एक मोल में जो मास होता है मोलर मास, और जो नंबर होता है वो होता है अवोगाड्रोस नंबर।
अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग, अभी तक हमने जितना नॉलेज लिया कि सर 1 मोल में मास कितना होता है, मोलर मास, 1 मोल में नंबर कितना होता है, एवोगाड्रोस नंबर, इतना अभी तक हमने जाना। बारी है वॉल्यूम ऑफ गैस की। आज भाई साहब मैं क्वेश्चन नहीं लगवा रहा हूँ, आज मैं आपका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बनवा रहा हूँ कि क्वेश्चन तो अगली क्लास में आएगा। एक साथ सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन IIT तक के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस, परेशान नहीं होना है। इसकी जो प्रूविंग है ना स्टेट ऑफ मैटर से, मैं आपको बता दूंगा। स्टेट ऑफ मैटर जब पढ़ाऊंगा आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। कैलकुलेटेड है, मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है ये वैल्यू, ठीक है, आसमान से नहीं आई है। 1 मोल में 22.4 लीटर, याद रखिएगा 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। 1 मोल में 22.4 लीटर होता है और ये होता है एट STP। भाई साहब कहाँ होता है, एट STP। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। भाई साहब स्टैंडर्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जानकारी नहीं 11th वाले बच्चों को, जानिएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये क्या है। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 273.15 केल्विन, और जो प्रेशर होता है वो होता है 1 ATM। अगर आपको कोई बोल दे कि भाई साहब हमने गैस लिया STP पे, हमने गैस किस पे लिया, STP पे। STP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 273.15 केल्विन, प्रेशर कितना होता है 1 ATM। एक जानकारी और लो तुम भाई, और लो, 1 मोल में 22.7 लीटर भी होता है, ये लो। आप कहोगे सर ये क्या ड्रामा है, ड्रामा नहीं है भाई साहब, मैंने कहा ना इट इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू, आई विल कैलकुलेट, डोंट वरी। इन चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर 20.7 लीटर, ये कब होता है, एट STP ही होता है, STP में ही होता है। 20.7 लीटर भी होता है, ये कब होता है बस ये जान लो तुम। टेम्परेचर वही 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन। खेल है सिर्फ प्रेशर का। अगर प्रेशर मैंने 1 बार ले लिया, प्रेशर की यूनिट है ATM, बार, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस ऑल आर यूनिट ऑफ प्रेशर। तो अगर प्रेशर बार में है 22.7 लीटर और अगर प्रेशर ATM में है तो 22.4 लीटर। लेकिन मैं फिर से बता दूं, सब लोग सुन लो कान खोल के, इधर उधर भटको नहीं, हमेशा ये वैल्यू यूज करनी है। हम हमेशा प्रेशर ATM वाला ही लेते हैं, जब तक बार वाला कहा ना जाए छूइएगा मत, जब तक बार वाला कहा ना जाए क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा ये वाला ATM वाला। जानकारी के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस, 1 मोल में इतना वॉल्यूम होता है, समझ गए होंगे खेल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लिखिए, आगे मैं तैयार हूं आपको बताने के लिए। पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे खड़ा हूं, जल्दी लिखिए सभी लोग। देखो बच्चे शुरुआत है, मेरे साथ लगे रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। सभी लोग सभी बच्चों से गुजारिश से साथ दीजिएगा, मेरा मज़ा आएगा। देखिए भाई साहब, मैं गाना गुनगुनाने वाला टीचर नहीं हूँ, गाना होना नहीं गाऊंगा ना, मुझे गाना गाना आता है केमिस्ट्री तो गुनगुनाऊंगा मैं केमिस्ट्री। आइए, 1 मोल 22.4 लीटर, जनाब उल्टा लिखते हैं, 22.4 लीटर 1 मोल। मैं करना क्या चाहता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अगर मैं बोलूँ 44.8 लीटर, समझ गए आप, कितना होगा 2 मोल। अगर मैं बोलता 11.2 लीटर, कितना होगा 0.5 मोल, समझ गए होंगे ना। अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल होगा वॉल्यूम लीटर में जो गिवन होगा डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। फॉर्मूला आपकी नज़रों के सामने, ना कोई बहुत बड़ी बात ना कोई बहुत बड़ी ड्रामा, सिंपल लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। डिवाइड कर रहे हैं, मैंने कहा था यूनिट कन्वर्जन में क्या करते हैं, या मल्टीप्लाई या डिवाइड। आप लिख लो, जल्दी से मेरे साथ लिख लो, मैं इंक डाल देता हूँ, जल्दी 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 लिखो। 1 मोल 22.4 लीटर, तो फी लीटर में कितने मोल, भाई साहब 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि हम भाई साहब कर क्या रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन। सिंपल कहानी हमारी जुबानी, मेरे सभी बच्चे समझ रहे हैं। और फाइनली फॉर्मूला आ गया। मैंने कहा था लगे रहिए, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर और,
चैप्टर का पहला सेशन खत्म होने वाला है। भाई साहब आप क्या जाने आप आज जो जाने हैं ना उसका ये निचोड़ है। 1 मोल में मास होता है मोलर मास मेरे प्यारे बच्चे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एम बोलते हैं। 1 मोल में जो नंबर होता है उसे कहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम अवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। 1 मोल में जितना वॉल्यूम होता है बच्चे वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है। फाइनली ये मोल का मतलब है, मतलब मेरे कहने का, मोल को मास में लिख सकते हैं, नंबर में लिख सकते हैं, वॉल्यूम में लिख सकते हैं। इसका उल्टा बोल देना कि हम वेट को मोल में लिख सकते हैं, नंबर को मोल में लिख सकते हैं और वॉल्यूम को मोल में लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल। अगर आप वेट को मोल में बदल सकते हैं, नंबर को यू कैन चेंज इनटू द मोल, इवन वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी चेंज इनटू द मोल। वेट को डिवाइड करना पड़ेगा इससे, देखिए फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा इससे अवोगाड्रोस नंबर से, और वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा 20.4 लीटर से। भाई साहब ये भी मोल है, ये भी मोल है और ये भी मोल है। सभी मोल हैं तो एक दूसरे के बराबर होंगे, सभी मोल हैं तो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। और भाई साहब ये मैं कहता हूँ इसे रामबाण फॉर्मूला। आप कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन जानते हैं इससे बने हैं। इंडिविजुअल से कौन पूछेगा यार, कोई पूछेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन दिस, मतलब इतने ग्राम। कभी कंपटीशन में पूछेगा, कंपटीशन में पूछेगा कैसा क्वेश्चन, मैं कल दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन की क्लास कल है। अगर आपको ये पूरा पसंद आया हो आज का लेक्चर, मैं डेली बोल रहा हूँ, मैं पर डे एक वीडियो डालूंगा क्लास 11th का, मज़ा आएगा। बहुत यूनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे मेरे साथ। कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं, कोई कहानी वहानी नहीं सुनाऊंगा कि ये साइंटिस्ट थे तो ये ढकाना किए, ये साइंटिस्ट थे तो ये फलाना कर दिए, ये सब नहीं। कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, काम कैसे करना है। क्योंकि नीट और IIT में हमसे ये कोई नहीं पूछता कि वो साइंटिस्ट आके किए क्या थे, पूछता है कि भाई साहब ये क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करना है। तो मैं आपको वही सिखाऊंगा, मज़ा आएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आपको करना क्या है। तो बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें और मज़े के साथ पढ़ें केमिस्ट्री। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। मिलूंगा मैं अगले लेक्चर के साथ अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।